आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में आमिर खान पर इल्जाम है कि ये सबसे ज्यादा चालाक हैं। हमने आमिर अभी तक बड़ी अच्छी बातें की, आपकी अच्छी फिल्मों की बातें की। अगर मुंबई की भाषा में बोलूं तो वो कहते हैं कि ये जैसा दिखता है वैसा नहीं है, बहुत चालू है। देखिए, आप कभी कहते हैं कि मैं पागल हूं, कभी आप कहते हैं मैं चालू हूं। मैं आपको उदाहरण देता हूं। हाँ दीजिए। हाल ही में रेस रिलीज हुई जिसमें सैफ थे, करीना थी। आप उस फिल्म के प्रीमियर पर पहुंचे और पहली बार आपका वो गजनी वाला लुक लोगों को दिखाई दिया, तो उस फिल्म की पब्लिसिटी तो धरी रह गई, सारा का सारा अटेंशन आप पर हो गया। अच्छा। गजनी फिल्म में मेरे दो लुक हैं। एक तो जिसमें मेरे बाल हैं, नॉर्मल हूँ, संजय सिंघानिया। फिर एक हादसा होता है उसकी ज़िंदगी में, फिर वो उसकी अलग चेंज लुक है, बाल शेव हो जाते हैं, निशान आ जाते हैं सर पे। तो आधी फिल्म की शूटिंग हो चुकी थी जिसमें कि बाल के साथ शूटिंग थी, कैरेक्टर था। उसके बाद हमने बाल शेव किया। उन दिनों रमेश जी जो मेरे दोस्त हैं, रमेश तौरानी जी, उनका फ़ोन आया मुझे कि हमारी फिल्म का प्रीमियर है, रेस आप ज़रूर आइए। वो बार बार इंसिस्ट कर रहे थे और कई दफ़ा ऐसे हुआ था कि मैं जा नहीं पाया था उनके पार्टीज़ में, उनके फंक्शंस में। तो मैंने उनसे प्रॉमिस किया था कि मैं ज़रूर आऊँगा। अब उससे एक दिन पहले मेरा मुंडन हुआ था। अब मैं करता तो क्या करता। तो इसमें कोई ये स्ट्रेटेजी नहीं थी? नहीं, बिल्कुल स्ट्रेटेजी। शाहरुख खान की फिल्म रब ने बना दी जोड़ी, वो रिलीज हुई। उसमें बड़ी कोशिश करके उन्होंने थोड़ी देर के लिए अपना लुक चेंज किया था। जब लोग वहां फिल्म देखने पहुंचे, हर थिएटर के बाहर आमिर खान के बड़े कटआउट लगे हुए थे जिसमें वो आपका गंजे वाला सिर था। लोग रब ने बना दी जोड़ी को भूल गए और उस कैरेक्टर को याद रखा है। गजनी में एक पर्टिकुलर लुक था हमारा, और ये हर फिल्म में आप नहीं कर सकते, उसी फिल्म में आप कर सकते। तो हमने सोचा कि ऑल इंडिया जो जितने मल्टीप्लेक्सेस हैं उनके साथ हम ये डील करें कि वो जितने उनके अशर्स हैं, कैंटीन वाले हैं, जितने स्टाफ हैं, हर मल्टीप्लेक्स में 40-50 लोग होते हैं, ज़्यादा भी होते हैं। तो वो जो है गजनी का लुक बनाए, बाल वाल शेव कर रहे हैं और वो स्कार, 2-3 स्कार जो थे वो लगाएं। तो उससे वो हमारे पोस्टर बन जाएंगे एक तरह से। अगर आप देखेंगे हमारा ट्रेलर जो है वो आपका मल्टीप्लेक्स का स्टाफ जो है वो ट्रेलर बन गया। वो एक बड़ा नॉवल कॉन्सेप्ट था जो जहां आप देखें आपको गजनी नजर आए। तो ये एक आइडिया था जो हमने सोचा अच्छा आइडिया है और उसको करना चाहिए। और ये हमने, जाहिर है हम अपनी फिल्म की रिलीज से पहले करते हैं। अब हमारी फिल्म की रिलीज से 2 हफ्ता पहले शाहरुख की फिल्म आ रही थी, तो हम इसमें मतलब हम शाहरुख के अगेंस्ट ऐसा कुछ नहीं करना चाह रहे थे। हम अपनी फिल्म की प्रमोशन, पब्लिसिटी कर रहे थे। मैंने शाहरुख का बयान देखा। शाहरुख ने कहा कि मैं इतना बड़ा ब्रांड हूं, तो उसका इस्तेमाल करने की कोशिश की आमिर खान ने। जब मेरी फिल्म आई थी तो फिर वहां पर पब्लिसिटी के लिए इस्तेमाल किया। अच्छी बात है, शाहरुख मुझे हेल्प करे तो ये अच्छी बात है यार। आप आज कह रहे हैं कि वो आपको हेल्प करें तो अच्छी बात है, लेकिन आपने अपने ब्लॉग में क्या लिखा था ये जरा मैं पढ़ के सुनाता हूं लोगों को। अरे बाप रे, नहीं मत पढ़िए। आमिर खान ने अपने ब्लॉग में लिखा है, जज साहब आप सुने और जनता सुन ले। मैं एक पेड़ के नीचे अपनी अम्मी और जुनैद के साथ बैठा गेम खेल रहा हूं और शाहरुख मेरे पांव चाट रहा है। बीच बीच में मैं शाहरुख को बिस्किट दे रहा हूं। इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए। ओफो। अभी मैं क्या बताऊं रजत जी, सच तो ये है कि ये एक मजाक था और शाहरुख और मेरे बीच, मतलब शाहरुख अक्सर फिल्म फेयर नाइट पे और जितने आपके शोज़ होते हैं, अवार्ड शोज़ या, तो अक्सर मुझ पे मजाक करता है वो, और मुझे अच्छा लगता है। वो मेरा दोस्त है, वो दोस्त मजाक नहीं करेगा मुझ पे तो कौन मजाक करेगा। इत्तेफाक की बात है कि हमने एक घर ख़रीदा पंचगनी में, किरण ने और मैंने, और उस घर में जो केयर टेकर्स हैं जो पिछले 20 साल से वहाँ काम कर रहे हैं, आनंदी बाई और बाबू, वो भी चाह रहे थे कि वो, हालांकि अब हम ओनर हो गए हैं, कि वो भी साथ में रहें हमारे, तो हम भी खुश थे वो हमारे साथ रहेंगे।
अब उनका एक कुत्ता है जिसका नाम है शाहरुख। अब मैं क्या करूं? कितनी मैंने- सारी फिल्मों में नहीं, हमने नहीं, देखा है सुन वो तो लीजिए। विलेन कहता है कि अगर तूने ये नहीं किया तो मैं तेरे नाम पे कुत्ता पाल लूंगा। तो अच्छा, जब मैंने घर लिया तो मुझे पता भी नहीं था कि मैंने एक घर के साथ साथ कुत्ता भी खरीद लिया। बिल्कुल आइडिया नहीं था मुझे। तो जब मैंने कुत्ते को देखा, जो बड़ा हैंडसम कुत्ता है, हाँ आप लोगों को लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। तो मैंने उसका नाम पूछा आनंदी बाई से, भैया इसका नाम क्या है? तो उन्होंने कहा शाहरुख। तो किरण साथ में बैठी थी। किरण ने यार अजीब नाम रखा है उन्होंने, शाहरुख। तो मैंने पूछा आपने क्यों रखा नाम इसका शाहरुख? तो उन्होंने कहा कि इस बंगले में कुछ साल पहले एड फिल्म की शूटिंग हुई थी और शाहरुख साहब आए थे और उनकी कोई एड की शूटिंग थी उस बंगले में। और उसी दिन हमने हमको ये पप हम घर लाए थे और हम शाहरुख के बड़े फ़ैन हैं, तो हमने इसका नाम शाहरुख रखा। तो उन्होंने ये रखा इसलिए क्योंकि वो शाहरुख के बड़े फ़ैन हैं और शाहरुख की उस दिन इत्तेफाक से वहाँ शूटिंग चल रही थी। तो किरण ने हमसे कहा कि भाई आमिर अच्छा नहीं लगता, तो हम इसको शाहरुख नहीं कहेंगे, हम इसको शाकी कहेंगे। तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि उस दिन से आज तक हम, किरण और मैं, उसको शाकी कहते हैं, हम शाहरुख नहीं कहते। लेकिन ब्लॉग में अब मैं ब्लॉग पे आ रहा हूँ। अब एक दिन मैं वाकई इसी तरह बैठा हुआ था अम्मी के साथ, जुनैद के साथ, बच्चों के साथ। तो मैंने कहा कि यार शाहरुख के बारे में लिखता हूँ तो शाहरुख पढ़ के हंसेगा, उसको भी मज़ा आएगा, वो हंसेगा, क्योंकि वो इतने मजाक करता है मुझ पर। ज़रूर उसको ये लगता होगा कि यार आमिर ने आज तक एक भी मजाक नहीं किया मुझ पे, अच्छा नहीं लगता। तो मैंने मजाक किया और यही मेरे दिल में शाहरुख के लिए इज्जत है, रिगार्ड है, रिस्पेक्ट है, इसमें कोई तंज नहीं था। ऐसी रिगार्ड रिस्पेक्ट है कि आप पब्लिकली कह देते हैं कि शाहरुख खान नंबर 2 है, वो अपने आप को नंबर 1 समझता है। नहीं, मैं कौन होता हूँ उसको नंबर 2 बोलने वाला। एक्चुअली नंबरिंग तो मैं करते ही नहीं हूँ। मेरे लिए मेरे जो फेवरेट स्टार्स हैं वो दिलीप कुमार जी हैं, बच्चन साहब हैं, नरगिस जी हैं, तो मैं इनका बड़ा फ़ैन हूँ। तो मेरे लिए तो नंबर 1 यही रहेंगे। लता जी नंबर 1 है मेरे लिए, तो मेरे लिए तो नंबर 1 यही है। लेकिन मतलब मेरे मैं पास गिनती में आते ही नहीं हूँ। एक पूरा तो मैं नंबर 2 भी नहीं आता हूँ। मेरे पास में बड़ी लंबी रिसर्च है। आपने शाहरुख के बारे में क्या कहा, शाहरुख ने आपके बारे में क्या कहा, और पिछले कई महीनों से सिलसिला लगातार चल रहा है। दरअसल जब हमारी दोनों फिल्में साथ में आई, रब ने बना दी जोड़ी और गजनी, दोनों 2 हफ्ते के का फ़र्क था उनके रिलीज़ डेट में। तो उस वक्त मीडिया में शाहरुख भी इंटरव्यूज़ दे रहे थे, मैं भी इंटरव्यूज़ दे रहा था। तो ये मुझे लगता है उस अरसे की बात है, उसी वक्त की बात है। आपने कहा कि उनको मार्केटिंग स्किल्स नहीं आते। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मुझसे एक्चुअली मैं आपको बताऊं, पिछले 20 साल से मैंने कभी शाहरुख पे कमेंट नहीं किया, कभी नहीं कमेंट किया। लेकिन शाहरुख ने अक्सर मेरे बारे में कई चीज़ें कही हैं, मैं कभी जवाब नहीं देता हूँ। इत्तेफाक से इस दफ़ा हम दोनों की फिल्में साथ में लग रही थी, तो मीडिया उनसे भी कुछ सवाल पूछ रही थी, मुझसे पूछ रही थी। अब उन्होंने इस दफ़ा भी, जिससे वो पहले काफ़ी कुछ कहते हैं मेरे बारे में, इस दफ़ा भी उन्होंने कहना शुरू किया। तो इस दफ़ा मुझे लगा मुझे जवाब देना चाहिए, तो मैंने कुछ जवाब दिए। अच्छे जवाब दिए आपने। कहा अब जो मुझे सच लगा मैंने जवाब दिया। तो मैंने कभी उनको नंबर 2 नहीं कहा। आपने ये कहा कि वो नंबर 1 नहीं है। नहीं, मैंने ये भी नहीं कहा। मैंने ये भी नहीं कहा। मैंने कहा कि यार मेरे लिए सचिन तेंदुलकर नंबर 1 है। आज तक तो मैंने उसको कभी सुना नहीं बोलते हुए कि मैं नंबर 1 हूँ। मैंने ये कहा। उनके जो बच्चे हैं वो आपके बड़े फैन थे, और जब आपने ये कुत्ते वाली बात लिखी तो वो बच्चे आपसे नाराज हुए। जी। देखिए, मैं शाहरुख की बहुत इज्जत करता हूँ। ख़ास तौर से मैं शाहरुख की इसलिए इज्जत करता हूँ कि ही इज़ रियली अ फैमिली मैन। ही इज़ ऑलवेज लुकिंग आफ्टर हिज चिल्ड्रन, हिज वाइफ, हिज सिस्टर, हिज फैमिली। आई रियली रिस्पेक्ट हिम फॉर दैट। मैं बड़ी इज्जत करता हूँ शाहरुख की। तो अगर मेरे तरफ से कुछ ऐसा हुआ है अनजाने में जिसकी वजह से उनके या उनके परिवार को चोट पहुंची है, तो मैं तो अनकंडीशनल अपॉलॉजी देता हूं शाहरुख को और उनकी फैमिली को, क्योंकि मैं किसी का दिल कभी नहीं दुखाना चाहूँगा। जहाँ तक देखिए, आप अमेरिका से आ रहे थे जी,
और फिर जब वापस आए तो आपसे पूछा कि भाई आपकी तलाशी हुई, आपने कहा कि मेरी तलाशी किसने ली, मैं तो इडियट हूँ। और फिर साथ ने आपने ये जोड़ दिया। देखिए आप मीडिया वाले पहले तो हम लोग को पकड़ लेते हैं, फिर जब हम जवाब देते हैं तो आप फिर हमको डांटते हैं। अब मैं एयरपोर्ट से आया तो मुझे कोई पूछता है कि भाई आपकी तलाशी हुई, तो मुझे या तो मैं बोलूँगा नो कमेंट्स, क्या बोलूँ मैं। तो मैंने कहा कि नहीं हुई। तो क्यों नहीं हुई? अब मैं 8 घंटा फ्लाइट में बैठ के आया हूँ, मुझे कोई पूछ रहा है कि तलाशी क्यों नहीं हुई। अब मैं क्या जवाब दूँ क्यों नहीं हुई? तो जो मेरे जहन में आया मैंने बोला मेरी नहीं हुई क्योंकि मैं इडियट हूँ, तो मेरी तो इडियट लोगों की तलाशी नहीं होती। आपने ये नहीं बताया कि साथ साथ आपने ये कहा कि शाहरुख की इसलिए हुई कि वो बहुत अपने आप को इंटेलिजेंट समझता है। मुझे लगता है ये आपके दिल की बात है जो आप बोल रहे हैं। ये बात सही है कि आप पहले कभी मजाक नहीं करते थे, पहले कभी रिएक्ट नहीं करते थे, और ये जब सिलसिला शुरू हुआ तो फिर ये सिर्फ शाहरुख तक नहीं रुका। अब क्या कह दिया मैंने? सलमान के बारे में आपने क्या किया? क्या बोला भैया? मुझे ये पता चला कि आपके जो भतीजे हैं उनकी जो फिल्म आई जिसमें आप मेन पीछे सूत्रधार थे, उसमें आपने गाना लिखवाया। वो गाना है मैस्कुलर वेरी मैस्कुलर, है पॉपुलर वेरी पॉपुलर, ये सब सलमान के बारे में। फिर उसमें आपने लिखा कि पप्पू दिखने में अंग्रेज है, पप्पू की गाड़ी तेज है, पप्पू कुड़ियों में क्रेज है, और फिर आपने कहा बट पप्पू कांट डांस आला। देखिए ये सच है कि ये फिल्म मेरी है, मैंने प्रोड्यूस की है, और उस फिल्म में ऐसा गाना भी है, लेकिन ये सलमान पर बिल्कुल नहीं है। मैंने तो ये सुना है कि असलियत में गाना आपने लिखा है और सलमान के लिए लिखा है। नहीं, ये तो लिखा तो अब्बास ने है। और मैं बताऊं ये बात सही क्यों नहीं है, मैं बताऊं, क्योंकि सलमान बहुत अच्छा नाचता है। मैं कुछ गलत बोल रहा हूं? तो सलमान की जो सारी क्वालिटीज आपने पढ़ी हैं कि वो बड़ा क्रेज, लड़कियों में क्रेज है उसका, चलिए बाकी तो ठीक है, सारी करेक्ट है। वो मतलब वो अंग्रेज दिखता है, ये करता है, वो करता है, सारी चीजें, लेकिन डांस भी अच्छा करता है। वो तो पप्पू सलमान हो ही नहीं सकता। अब 3 इडियट्स है, फिल्म तो भी रिलीज नहीं हुई है, लेकिन कुछ अंदर के लोगों ने मुझे बताया कि उसमें आपका करीना कपूर के साथ बहुत लंबा किस का सीन है। अरे बाप। और कहने वाले का ये भी कहना था कि वो ऐसा सीन है कि सैफ अली उस पर कुर्बान हो जाएंगे। अच्छा, मुझे एक्चुअली एक सवाल मुझे पूछना है, ये सब चीजें आप लोगों को पता कहां से चलती हैं? ये फिल्म अभी तक रिलीज हुई नहीं है, तो ये आपने कैसे पता कर लिया? हाँ कैसे? मैं बड़ा, आपको पता कैसे चला ये? आप पहले बताइए कितनी लंबी वो। देखिए अब आप फिल्म देखेंगे तो पता चलेगा, टाइम तो किया नहीं मैंने उसको कभी। लेकिन एक रोमांटिक मोमेंट है अच्छा सा, लेकिन ये सब पता कैसे चलता है आपको? फिल्म तो अभी लगी नहीं है। क्या ये सच है कि ये एक ऐसा स्टंट है जो इनकी जो फिल्म है कुर्बान, इसको ही कुर्बान कर देगा? नहीं ऐसा बल्कि स्टंट बिल्कुल नहीं है। अगर स्टंट होता तो हमारी फिल्म में प्रोमो में आपको दिखता हो, प्रोमो में आपको कहीं नजर नहीं आ रहा। आपने अभी ये सवाल पूछ लिया तो ये बात खुल गई। और आप सोच रहे हैं कि कौन है वो जिसने मैं सोच रहा हूँ किसने लीक किया, मैं कैसे किसको पकड़ूं जाके। क्योंकि ये ना तो हम हमारे प्लान में भी नहीं है कि हम इसको इस्तेमाल करें, क्योंकि हमारे फिल्म का ये सेलिंग पॉइंट नहीं। हमने फिल्म जो बनाई है, हम इन चीज़ों पे थोड़ी हम अपनी फिल्म बेचते हैं या लोगों को अंदर बुलाते हैं इन चीज़ों पे। हमारी फिल्म जो है वो, उसकी कहानी इतनी कमाल की है, ये मेरा मानना है कि इसका जो यूनिक पॉइंट है फिल्म का, वो उसकी कहानी है। इतनी बेहतरीन चीज़। और राजू जो डायरेक्टर हैं जिस किस्म के, उनकी खासियत ये है कि वो आपको एंटरटेन करते हैं, साथ साथ में आपको एनरिच करते हैं। मतलब ये कि वो आपको मज़ा भी आएगा और कुछ आपको मिलेगा फिल्म से। जैसे उन्होंने बनाई थी गांधीगिरी, मुन्ना भाई लगे रहो, मुन्ना भाई MBBS। तो इस फिल्म में भी मुझे लगता है उन्होंने ऐसी कहानी लिखी है जिसमें हमें देखने में मज़ा आता है, एंटरटेन होते हैं हम, और उसके साथ साथ हमें कुछ एक अहम चीज़ सीखने को मिलती है।
हम इंतज़ार करेंगे इस फिल्म का और ये भी देखेंगे कि उस सीन की लंबाई कितनी है। और इस वक्त एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद जब हम मिलेंगे तो आपकी अदालत में आमिर खान पर जनता के मुकदमे का एक और दौर। फराह